नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ सृजन पक्ष में मौजूद हैं देश के जाने माने साहित्यकार कवि श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी। हम उनका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सभी तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी लगातार एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। खुद किसान भी हैं और इसलिए किसान आंदोलन से भी सीधा वास्ता रखते हैं। तो आज हम उनसे यहाँ किसान आंदोलन के बारे में ही मूल रूप से कुछ बातें करेंगे। हम उनसे कुछ राय भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस ढंग से पूरे देश भर में किसान आंदोलन चला रहे हैं और उस किसान आंदोलन को लगातार सरकार नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रही है, वो इस किसान आंदोलन को किस उम्मीद के साथ देखते हैं, हम सीधा उन्हीं से जानना चाहेंगे। और वो इस किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हम चाहेंगे सुरेंद्र रघुवंशी जी। बहुत धन्यवाद श्याम। तुमने बहुत मुद्दे की बात अभी की है। दरअसल क्या है कि एक ऐसा दौर चल रहा है ये, जब हमारे किसानों को, जन पक्षधर दोस्तों को, मित्रों को और आम जन को मिलकर अपने दमन और शोषण के खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए। दरअसल ये आवाज़ अपनी हक की आवाज़ कही जाएगी और जिसकी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे समय में, हमको समकालीन समय में और समाज में हमको लग रही है। तुमने किसान आंदोलन की बात की। हमारे समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम अपने जीवन को इस मायने में स्मरणीय और अविस्मरणीय मानते हैं कि हमने अपने जीवन काल में, अपने समय में इन आँखों से इतने बड़े किसान आंदोलन को होते हुए देखा। ये हम अपने आने वाली पीढ़ी से मतलब हम कह पाएंगे, और जो नई पीढ़ी होगी, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आँख खुल रही होगी, उससे हम कहेंगे कि हमने अब हमारे आँखों से देखा है। जी सही बात। तो दरअसल क्या है कि किसान आंदोलन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम, जैसे तुमने कहा, प्रश्न के उत्तर में कहेंगे कि ये देश कृषि प्रधान देश है साहब। कृषि प्रधान देश का अर्थ ये है कि यहाँ खेती प्रमुख रूप से हमारे जनजीवन का आधार है। भारतीय लोक का, भारतीय समाज का, भारतीय जनता का आधिकारिक रूप से एक बड़ी आबादी का जो रोजगार का माध्यम है, जो जीवन का यापन का माध्यम है और देश की अर्थव्यवस्था का जो माध्यम है, आधार है, वो है खेती, किसानी। और किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी किसानों को अचानक? क्यों? किसान तो आमतौर पर स्वाभाविक रूप से आंदोलन धर्मी नहीं है। सही बात। किसान है अपना कर्मठता के लिए, अपने काम के लिए, अपने परिश्रम के लिए और संघर्षों के लिए किसान जाना जाता है। किसान कम से कम जो है अपने साधनों में, सीमित संसाधनों में वो अपना जीवन यापन करने में माहिर है। वो गांव में रहता है। आप जानते हैं हमारे गाँव को आज ये स्थिति है कि चलो ठीक ठाक काम चलाऊ व्यवस्था है। हालांकि विकास का कोई वहाँ ऐसा आपको दौर नज़र नहीं आएगा। कोई दौर नहीं है कि कोई ऐसा आपको दिखे कि जब देश विकसित हो गया तो गांव हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन और भी आप देखें कि पुराने समय में किन कठिन परिस्थितियों में, एक लगभग जंगल जैसी स्थितियों में, नालों के बीच में, भारी बरसात में जब खाट पर रखकर जो है इलाज के लिए कहीं कस्बे में ले जाने वाली स्थितियां थीं, तो ऐसी स्थिति में भी किसान ने जो है अन्न का प्रोडक्शन किया, अन्न उत्पादन किया, खेती की, किसानी की, अभावों में रहा और देश को का पेट भरा। इसके लिए किसान जाना जाता है। और देश का विकास हुआ, क्या हुआ? देश का विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, लोग, कुछ चंद लोगों का हुआ है, विकास किसान तक नहीं पहुंचा है। विकास हुआ है, उद्योगपतियों का हुआ है, पूंजीपतियों का हुआ है, नेताओं का हुआ है, और कुछ शहरियों का हुआ है, जो एक अफसर टाइप के, एक मतलब जो उच्च मध्य वर्ग है उसका हुआ है। लेकिन निम्न मध्य वर्ग का विकास नहीं, निम्न वर्ग का विकास नहीं हुआ। और वो बड़ा तबका जो खेती किसानी पर डिपेंड कर, जो गांव में रहता है, वो तो उसका तो शोषण, लगातार महंगाई बढ़ी लेकिन उसके फसलों के भाव नहीं बढ़े। ये मैं जब से मैं देख रहा हूँ, एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ, मैं अपना आपको किसान मानता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ या कोई अंधभक्त कह दे कि आप तो भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं है, किसान की पीड़ा, किसान की बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसान को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी व्यक्ति से बहस करने तैयार हूँ, क्योंकि ये सब मैंने देखा है, मैं इसको भोग रहा हूँ, मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कृषि की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए, किसान के जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक, वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं।
किसान की जो कीटनाशक दवाएं हैं वो लगातार महंगी हुई हैं, किसान के जो बीज हैं महंगे हुए हैं, किसान की कृषि लागत महंगी हुई है और लगातार डीजल के दाम बढ़े हैं, कृषि उपकरण महंगे हुए हैं और कृषि लागत समग्र रूप से जो है कई गुना बढ़ गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस अनुपात में किसान की जो फसल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, यदि वो जो है बढ़ जाती है तो क्या उसकी फसलों के दाम नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। यदि जो आपकी लागत किसान की बढ़ती है और उसके अनुपात में यदि फसलों के भाव बढ़ते तो ये सामान्य प्रक्रिया थी। फसलों के भाव बढ़ा के सरकारें कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही होती, यदि बढ़ा दी थी तब भी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, घटाया जा रहा है। बिल्कुल घटाया जा रहा है। कुछ फसलों के दाम तो ऐसा है सैम कि मैं देखता हूँ कि 10 और 20 साल पुराने जो रेट थे वो आज किसान को मिल रहे हैं, जबकि 10-20 साल में, 2 दशक में महंगाई कहाँ पहुँच गई, आसमान में पहुँच गई। तो किसान को तो निश्चित तौर पर बर्बाद करने की जो साजिश है वो सरकारें कर रही हैं और ये घोषित रूप से किसान को बर्बाद करने का, खेती को, गाँव को बर्बाद करने की साजिश के हिस्से के तहत ये फसलों के दाम एमएसपी नहीं बढ़ाई जा रही। एमएसपी के लिए कानून नहीं है, क्यों नहीं है? अभी मैंने डीजल का जिक्र किया, एक साल में, पिछले एक साल में डीजल और पेट्रोल के दाम 2 गुना हो गए, लेकिन किसान के फसलों के भाव नहीं बढ़े, भाव उल्टे घट रहे हैं। उल्टे घट रहे हैं। तो आप बताइए, अब एक ट्रैक्टर जो है, जब खेत में जाके जो है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, वो किराए से खेती करवाते हैं तो उसका किराया बढ़ गया। और जिनके पास है भी, तो उनका कहना ये है कि उनको अपने ही मतलब ट्रैक्टर से खेती करने में उससे ज़्यादा पैसा लग रहा था जो किराए से मतलब जो है वो कराते तो लगता, क्योंकि डीजल बढ़ गया है। एक साल में लगभग 2 गुना रेट डीजल और पेट्रोल के हुए हैं। तो बताइए खेती कैसे हो? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि ये जो डीजल के भाव हैं, हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा कानून लाए कि किसानों के लिए डीजल पर 50% सब्सिडी दे, तब जाके वो जो है वो अपना काम चलाऊ खेती कर पाए। कोई घाटे का सौदा तभी रहेगा एमएसपी नहीं बढ़ी तो इस तरह से जो हाँ किसान आंदोलन की हम बात करें कि क्यों ज़रूरी है, क्यों संयुक्त किसान मोर्चा इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, क्योंकि एमएसपी जो है, फसलों के भाव नहीं बढ़े, एमएसपी बहुत ज़रूरी है, कानून बने, क्योंकि बिना मतलब लागत के बगैर बराबर आए किसान अपनी जो है खेती घाटे से उबर नहीं पा रहा है, वो लगातार घाटे की खेती हो रही है। और यहाँ तक कि देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है, हमारे देश में हर साल 15,000 से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं, इस कृषि प्रधान देश में। और उसके लिए हमारे जो किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी, उनके लिए पास कोई प्लान नहीं है। हाँ, ना मुख्यमंत्री के पास, ना प्रधानमंत्री के पास, तमाम पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन इसको किस ढंग से देखें कि ये, जैसे अभी आप देखिए, अभी सरकारों ने क्या किया, तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा, एयरलाइंस को बेच दिया, रेलवे को बेच रहे हैं, अभी अडानी रेल पटरियों पर दौड़ने लगी है। तो ये सब भी हो रहा है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अब खेती किसानी को भी उन्हीं पूंजीपतियों के हवाले देने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। तो क्या ये बोला जाए कि ये सरकार जो वो देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं कर रही है? जी हाँ, हम इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार को इस जी मामले में? मैं भारत सरकार को बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े दुख के साथ और बड़े आक्रोश के साथ भी, तीनों भावों को एक साथ लेकर मैं भारत सरकार से कहूँगा कि वह किसानों के साथ छल करना बंद करे। भारत सरकार किसान को बर्बाद करने की जो साजिश है उससे आ जाए, वो बंद करे। ये कृषि प्रधान देश है, किसान का देश है, किसान को आप नष्ट नहीं कर सकते। इस तरह से बर्बाद करेंगे तो स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। किसान आंदोलन उसका जो है, आप उसका रूप देख रहे हैं। किसान आंदोलन क्यों उठा? जब आप किसी चीज़ को, नेचर का नियम है कि स्प्रिंग को दबाएंगे, जितना आप दबाएंगे उतना उछाल मारेगी। किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान को शोषण और पीड़ा, जो उत्पीड़न उसका है, उसकी हद हो गई है। पराकाष्ठा के सर के ऊपर पानी किसान के ऊपर से जा चुका है। फिर आक्रोश तो अपना अपना था, जब आपने जो है किसान के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी, किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़ाए, इसके बावजूद भी आप जो है किसानों के को बर्बाद करने के लिए, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए खेती सौंपने के लिए, वो किसानों को छीनने के लिए आपने 3 कानून ले आए। ऐसे ही काले कानून आप जो है संसद से आपने बिल पास कर दिए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो बिल्कुल अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी होने के साथ साथ वो किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। आप इसके माध्यम से मंडी खत्म करना चाहते हैं, आप इसके माध्यम से किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं,
आप किसानों से इसके माध्यम से उनको न्याय का अधिकार पाने से वंचित करना चाहते हैं। आप उनकी ज़मीनें उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आप किसान की जो खेती है और उसको घाटे में पहुंचाना चाहते हैं, और जो उसकी हाथ में जो ज़मीनें हैं वो भी जो है 3 काले कानूनों के माध्यम से एन के प्रकार उससे छीनने की साजिश करके अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ये ज़मीनें उसकी देना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। किसान अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अंधेरे में कर लें और ये पता ना चले, और आप जो है गुडी गुडी टोक या किसी बहाने से झूठे मुद्दे लेकर या भावनात्मक मुद्दों को पेश कर दें और किसान इस बात को न जाने, ये संभव नहीं है। किसान समझ चुका है कि सरकारें उसको बर्बाद करने पर तुली हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है किसान की बात सुने। तीनों काले कानून जो कृषि विरोधी और किसान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं, और मैं तो कहता हूँ पूरी जनता के विरोधी, किसान को बर्बाद कर देंगे तो देश को बर्बाद कर देंगे आप। सही है, बगैर कृषि किसान प्रधान के देश उत्थान बनाना के, है। बगैर किसान की संपन्नता के, खुशहाली के इस भारत को, इस देश को, इस महादेश को आप संपन्न और खुशहाल नहीं बना सकते। आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आप किसान को बर्बाद करके इसी रास्ते से देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि तीनों जो काले कानून, किसान विरोधी, कृषि विरोधी काले कानून हैं, उनको बिना किसी विलंब के सरकार वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। इससे किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा और किसान बहुत मन के साथ खेती करके अपना जो है जीवन यापन करने का जो है जो उसका उपक्रम है उसको फिर शुरू करें। हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि हमने देखा किसान आंदोलन से पहले जी किसान जब लाइन में लग रहा है, किसान बैंक की लाइनों में भी लग रहा है, जी तो किसान को वो इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता था। जी लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आजकल किसान के जो बच्चे हैं वो गाड़ी पर लिखकर घूम रहे हैं किसान ऑफ फार्मर। तो ये जो एक प्राइड किसान आंदोलन ने जगाया है, जी। जो हम सोच रहे हैं क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। श्याम, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है कि किसान आंदोलन से किसान का सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है इसका सार ये है। तो निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर ये किसान आंदोलन के द्वारा किसान का सम्मान बढ़ा है। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब आज़ादी के बाद से मुझे लगता है ये पहला एक बड़ा और सफल किसान आंदोलन उठा है, और इस आंदोलन ने किसान के गरिमा को, किसान के गौरव को, किसान के सम्मान को लौटाया है। इतना बड़ी तादाद में आप देखिए, दिल्ली के राजधानी में जब किसान को जाने नहीं दिया तो वो अपने जो है राजधानी के चारों ओर की सड़कों पर टेंट लगाकर, उसके बाद लगभग आहिस्ता बस्तियाँ बसाकर वो वहाँ रह रहा है। और पूरी, अब देखिए 700 से ज़्यादा किसान वहाँ जो है शहीद हो गए हैं, उनका बलिदान हो गया है। लड़ते लड़ते किसान देश के लिए शहीद हुआ है, और इसके बाद भी किसान डरा नहीं है, किसान बैठा हुआ है। किसान ने सरकार की उन तमाम साजिशों को फेल कर दिया जो आंदोलन खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने की थी। उसे उसको बाकायदा उसको नकारा, उससे निडर रहा, निर्भीक रहा, और वो यहाँ से भागा नहीं। कई तरह से किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की गई, कई तरह से किसान आंदोलन पर हमले सरकार द्वारा किए गए, कई तरह से उसको तोड़ने की साजिश की और गुटों में बांटने की साजिश की, कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे जो सब जानते हैं। लेकिन किसान ने उसको फेल कर दिया, उसको असफल कर दिया, और किसान आंदोलन आज भी बरकरार है। और किसान ने बता दिया है कि किसान जब अपने हक के लिए लड़ता है तो किस हद तक लड़ता है। और अभी ये लड़ाई पूरी हुई नहीं है। जब तक एमएसपी पर 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक जो 3 काले कानून जो है, जो सरकार लाई है, वो वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान आंदोलन चलेगा। और तब तक किसान आंदोलन को चलते रहना चाहिए, चाहे वो अनंत काल तक चले। इस हद तक जब आप अपनी लड़ाई पर उतारा जाते हैं कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लौटेंगे नहीं, सही है ना, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मुद्दा, ये जो नारा लेकर किसान चल रहा है, बहुत अच्छा नारा है। एक किसी अब नारे किसी कवि ने लिखा है, और उसको हमने कई मूवमेंट में सुना है कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, सही है ना। और रामधारी से दिनकर भी बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि, और उन्होंने कहा है कि नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वो बचा रहेगा। आप शरणागत होकर, आप शोषण के शिकार होकर, आप भयभीत होकर, आप घर में सोकर शोषण को सहते हुए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आदम गौड़ भी हमारे देश के एक बड़े जनकवि हुए हैं। वे भी कहते हैं कि जो है, यदि आप जो संघर्ष करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। जी। तो
और आपने कहा कि निश्चित तौर पर गाड़ियों पर किसान कृषक पुत्र लिखकर घूम रहा है, और ये किसान का सम्मान लौटा है कि नहीं? निश्चित तौर पर लौटा है। आज किसान नाम सुना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भ्रष्टाचारियों के, या लोग प्रशासन डरने लगता है, यार ऐसा ना हो किसान आंदोलन का आदमी हो ये, या वहाँ पहुँच जाए। तो ये तो आपको जब आंदोलन करेंगे या आप लड़ेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, और हर उस कौम का सम्मान बढ़ता है जो अपने हक के लिए लड़ती है, और हर वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपने हक के लिए कभी लड़ी नहीं और लड़ती नहीं। तो हम आखिर में आपसे चाहेंगे कि आप सृजन पक्ष के माध्यम से इस देश की आम जनता से, सृजन पक्ष के को देखने वालों से आप क्या अपील करना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? श्याम, बहुत अच्छी बात तुमने एक बार फिर कही कि सार रूप में हम आखिर हमारा कहना है क्या। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि ये देश कृषि प्रधान देश है। किसान मेहनत करता है, किसान अन्न पैदा करता है। या तो आप किसान हैं तो आपको किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए, और आप किसान नहीं भी हैं तब भी आपको किसान आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए, समर्थन करके। यदि आप खाना खाते हैं तो हर उस व्यक्ति को किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए जो खाना खाता है, अन्न खाता है किसी भी तरह से। आप दूध पीते हैं तो आपको किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। चाय पीते हैं तो, आप मिठाई खाते हैं तो आपको समर्थन करना चाहिए। आप गुड़ खाते हो या शक्कर खाते हो तब भी आपको किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। आप किसी भी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं तब भी आपको किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हर भारतीय को किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, करना ही है, वो करना उसका फर्ज है, क्योंकि वो किसान पर, या तो किसान है या किसी ना किसी तरीके से किसान पर निर्भर है। ये हमारा देश किसान, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसान को धरती का लाल कहा है। और धरती का लाल कहते हुए इतने ही नहीं रुके, वो उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने जय जवान जय किसान। ये किसान अन्न पैदा करके हमारा पेट भरता है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, उसका आधार है, जनाधार है, और जवान उसकी रक्षा करता है। ये दो ही हमारे देश के सच्चे सेवक हैं, धरती पुत्र हैं, धरती के लाल हैं, ये हमारे गौरव हैं। इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। ये बचेंगे तो देश बचेगा, यही मैं कहूँगा। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे देश के जाने माने कवि श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी से। हम उनसे बीच में और भी बातचीतें करेंगे, किसान आंदोलन के बारे में भी करेंगे, और इसके अलावा देश की और परिस्थितियों पर भी हम बातचीत करेंगे, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी करेंगे। लेकिन हम एक क्रमबद्ध ढंग से बातचीत करेंगे और आप तक ये पहुंचाएंगे। आप सभी से भी यही आग्रह है कि इस आंदोलन को आप लोग भी समझिए, जन जन तक पहुंचाइए। आंदोलन की चिंगारी को गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, जहां तक भी आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए, और इस आंदोलन को हर संभव मदद कर कर आगे बढ़ाइए। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।